दिल्ली में रेलवे का बड़ा निवेश, 2593 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। रेलवे ने देश के बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 2025-26 में 2593 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो 2009-14 की तुलना में 27 गुना अधिक है। यह बजट नई रेल परियोजनाओं, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा के अनुसार 2014 से अब तक दिल्ली में 24 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई है और 37 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण पूरा किया गया है, जिससे दिल्ली का रेल नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। क्या बजट का एलोकेशन है, क्या फायदा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों को हो पाएगा? देखिए, बजट एलोकेशन का तो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी मंत्री जी ने आपको बताया, जो दिल्ली में 1200 करोड़ का है, पंजाब में भी करीब 25 गुना एलोकेशन है। हर स्टेट में एलोकेशन अगर आप 2009 से 14 के बीच कंपेयर करें तो 20 गुना 25 गुना इस रेंज में है। और ये एलोकेशन कंटिन्यूस अगर 3-4 साल में आप देखें पिछले और आगे आने वाले सालों जो उम्मीद है, इस रेट से जो एलोकेशन हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो अगर ये एलोकेशन और ये जो काम की स्पीड अभी पिकअप करी है, जैसे कि पहले होता था एक प्रोजेक्ट आप शुरू करते थे, छोटा सा आरयूबी का प्रोजेक्ट जो 3 करोड़ का काम होता है, नॉर्मली हम 8 महीने में कर सकते हैं उसको, लेकिन पहले सिस्टम में था कि हमें पहले साल 20 लाख रुपये मिलता था, अगले साल भी 40 लाख रुपये, तो हमारे सीईओ साहब जो है वो इसी में परेशान रहते थे और 4 साल में एक काम होता था। अब 50,000 करोड़ के स्टेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोगों ने 23 में शुरू करके 26 में खत्म कर देंगे। तो ये एक बहुत मेजर चेंज आया है और ये इनपुट जो भी रहेगा तो आप देखेंगे अगले 10 साल में भारतीय रेलवे की शक्ल बदल जाएगी। आपको उस टाइम न तो स्टेशन में जाने में वेट करना पड़ेगा, ना टिकट के लिए वेट करना पड़ेगा। आप जाइए स्टेशन, टिकट लीजिए, ट्रेन बैठ जाइए। ये सिचुएशन में हम लोग होंगे। सर, रेलवे जितना पैसा ट्रेन स्टेशन डेवलपमेंट में लग रही है, क्या ये अंदेशा है कि क्या रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस और रेलवे ट्रैक डेवलपमेंट में का फंड तो उधर नहीं जा पा रहा है, या ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, आज की डेट में सिचुएशन थोड़ी चेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्योंकि गवर्नमेंट का इतना पुश है, तो अगर किसी भी काम के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हमें पैसा चाहिए तो जितना अगर एलोकेशन हम उससे ज़्यादा खर्च कर पाएंगे तो वो मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग हेड हैं। तो स्टेशन डेवलपमेंट में मान लीजिए हमें अगर कुछ पैसा मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक के पैसे से काट के दे। ये अभी हो क्या रहा है कि हमें पूरी एक रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, हमें ट्रैक के लिए इतना चाहिए, स्टेशन डेवलपमेंट के लिए इतना चाहिए और सेफ्टी के लिए इतना चाहिए, और टोटल जोड़ के हम जितना पैसा मांगते हैं उतना हमें मिलता है। तो ये ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन के ऊपर जब आप देखिए ट्रैक पे काम करते हैं तो आप एक साथ सारे ट्रेन सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट होना अलग होता है और वर्किंग ट्रैक के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसके कुछ कंस्टेंट होते हैं। विद इन दैट कंस्टेंट बजट को एलोकेशन इशू नहीं है। सर, एक छोटा सा सवाल, पैसेंजर ट्रेन में दरवाजा बंद हो या ऑटोमेटिक दरवाजा? अभी जो है जैसे वंदे भारत टाइप की ट्रेन है, जो शताब्दी के नए रेक्स आ रहे हैं, उसमें ये ऑलरेडी प्रोविजन है। तो जैसा अभी आपने देखा मंत्री जी ने जो बताया कि अगले 5 साल में सारे के सारे ICF कोचेज LHB से कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। LHB में जो चेयर कार टाइप की कोचेज है, जो 200 वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है, 200 ट्रेन का मतलब हो गया करीब करीब 8,000 कोचेज। उसके अलावा जो 50 ट्रेनें नमो भारत वाली आएंगी और 100 रेक्स और भी आपके पास आएंगे। ये सारी ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा है। पैसेंजर ट्रेनों में ये थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपका कवर हो जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।